औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रूम है मेरे सामने और सूरह रूम की आयत नंबर 41 है, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 7 शुरू हुआ है। रुकू नंबर 6 के आखिर में अल्लाह तबारिक व तआला ने शिरक और रद्द शिरक को ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि अल्लाह तबारिक व तआला उन मुशरिक उन शुरका से बहुत बुलंद और बरतर है जिसको तुम उसके साथ शरीक ठहरा रही हो। अब अगली शिरक की वजह से बदअमालियों का जिक्र आया है। बदअमालियों में कबीरा गुनाहों की फ़हरिस्त आती है और कबीरा गुनाहों की फ़हरिस्त में जो सबसे ज़्यादा कबीरा कुफ्र शिरक और बिदअत सबसे कबीरा गुनाह है, गुनाहों की फ़हरिस्त में शामिल है। यहाँ इंसान की बदअमालियों की वजह से इंसान की सज़ा का जिक्र हुआ है। फरमाया कि ज़हरल फ़साद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदियन नास। इंसान की बदअमालियों की वजह से खुशकी और तरी में मुसीबतें उमड़ आईं। इंसान के अमाल की वजह से खुशकी और तरी आजमाइशों से भर गई इंसान के लिए, और इंसान की बदअमालियों की वजह से खुशकी और तरी में फसाद बर्पा हो गया। खुश्क ज़मीन में और इवन के पानी में, पानी से यकीनन पानी से मुराद सिर्फ समंदर और दरियाओं का पानी मुराद नहीं है, बल्कि पानी से मुराद आसमान के अंदर और ज़मीन के अंदर जो पानी है वो भी मुराद है। जिस तरह के आजकल के माहौल में क्लाउड फट गया, बादल फट गए और उस जगहों से भी पानी ज़ाहिर हो रहा है जिन जगहों पे पानी के आसार ही नहीं थे, बज़ाहिर पानी के आसार उन जगहों पे नहीं थे, वहाँ से भी पानी उमड़ आता है। ये अल्लाह तबारिक व तआला की तरफ से आजमाइश होती है और आजमाइश इंसान के अमाल की वजह से होती है और इंसान की बदअमालियों की वजह से होती है। जिस तरह के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में बिल्कुल खुश्क साली में ज़मीन ने पानी उगलना शुरू कर दिया, आसमान ने पानी बरसाना शुरू कर दिया और इंसान के बच निकलने की कोई गुंजाइश बाकी ना रही। बिल्कुल इसी तरह आजकल भी हो रहा है और अल्लाह तबारिक व तआला इसको इंसान के आमाल की का नतीजा करार देते हुए फरमा रहे हैं कि खुशकी और तरी में फसाद बर्पा हो गया, मुसीबतें बर्पा हो गई इंसान की बदअमालियों की वजह से। यानी ये जो इंसान के लिए मुसीबत और आजमाइश आती है और मुश्किलात आती हैं, इसमें बाज़ लोग कहते हैं कि कुदरत अल्लाह तबारिक व तआला की कुदरत है, ये कह के हम जान छुड़ा लेते हैं कि अल्लाह का लिखा हुआ ऐसे ही था, लेकिन अल्लाह तबारिक व तआला इसको किसी और तरफ तशबीह कर रहे हैं। अल्लाह तबारिक व तआला ये फरमा रहे हैं कि ये जो मुसीबतें ये खुशकी और तरी में उमड़ आती हैं, ये इंसान के अमाल का नतीजा है, बदअमालियों का नतीजा है। और इसी तरह ऐसा भी होता है, बाज़ दफ़ा सैलाब, बाज़ दफ़ा आसमान पानी उगलता है, बाज़ दफ़ा बरसाता है, बाज़ दफ़ा ज़मीन पानी उगलती है और सारा एरिया सैलाब की नज़र हो जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इंसान पानी में जाता है और पानी उसको कब्ज़े में कर लेता है और वो गर्क हो जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि खुशकी में हवाओं में आग बरसने लगती है, पत्थर बरसने लगते हैं। मुख्तलिफ़ अक़वाम का ज़िक्र पीछे कुरान पाक में ज़िक्र हो चुका और मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ। फरमाया कि ये इंसान की बदअमालियों की वजह से खुशकी और तरी में फसाद बर्पा हुआ और मकसद इसका लियुज़ीक़हुम बाज़ अल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। और इसका मकसद ये है, अल्लाह तबारिक व तआला फरमा रहे हैं कि इस खुशकी और तरी में जो फसाद, जो आजमाइश, जो मुसीबतें उमड़ रही है इंसान के लिए, इंसान की बदअमालियों का नतीजा है और इसका मकसद ये है ताकि अल्लाह तबारिक व तआला इंसान को उसके किए का जायका, उसके किए का रिज़ल्ट दिखा दें, जायका चखा दें, ताकि इंसान को अपने अमाल का वबाल चखें। और इसका मकसद कि ताकि कुछ लोग इसको देख के तो इबरत पकड़ें, नेक लोग नसीहत हासिल करें, हदायत हासिल करें और इबरत पकड़ें और नसीहत हासिल करें और बदअमालियों से, बुराइयों से बाज रहें। लेकिन हज़रत इंसान ना देखने से कासर है, ना समझने से कासर है, क्योंकि अल्लाह तबारिक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है, शऊर दिया है, समझ दी है और ये सब देने के बावजूद इंसान देखता है, सुनता है, समझता है, लेकिन
उस शऊर है उसका, लेकिन वो क्या करता है, इल्म रखने के बावजूद अंधा बहरा और गूंगा हो जाता है। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में सूरह बकरा में फरमाया, सुम्मम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, गूंगे बहरे और अंधे हैं और वो वापस नहीं लौट नहीं सकते, वापस भी नहीं हो सकते। यानी वो देख के इबरत नहीं हासिल करते और बुरे अमाल से बाज नहीं आते, बल्कि देख के डरते हैं, खौफजदा होते हैं और उसके बावजूद उन्हीं बुराइयों में मुलव्वस रहते हैं और छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बुराइयों का छोड़ना अल्लाह तबारक व तआला का अमाल का के सबब तबाहियाँ और बर्बादियाँ और आजमाइशें लाने का मकसद ये नहीं कि वो इंसान को तबाह कर दे। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, वलाकिन कानू अनफुसिहिम यज़लिमून, लेकिन इंसान खुद अपने आप पर जुल्म करता है, जालिम है। और यही मकसद है उसका कि इंसान जालिम है, इंसान जुल्म करता है, अपने आप पर जुल्म कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है और उसके बावजूद बुराइयों से बाज नहीं आ रहा है और गुनाहों से बाज नहीं आ रहा है, और जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उस पर बार बार आजमाइश नाज़िल करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला बचाता है इंसान को, ये नहीं कि नेकों को बचाता है, बाज़ दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला नेकोकारों को भी डुबो देता है, तबाह कर देता है अज़ाब में, और बाज़ दफ़ा गुनाहगारों को भी बचा देता है। मकसद ये होता है कि इंसान इबरत और नसीहत हासिल करे। इत्तक़ू फितना ला तुसीबन्ना ज़लामु मिनकुम खास्सा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म सूरह अनफाल में कि उस आजमाइश से डरो जो ज़ालिमों की वजह से आएगा, लेकिन सिर्फ ज़ालिमों तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि मज़लूम भी उसका शिकार हो जाएंगे। अर्ज़ किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ज़ालिम जुल्म करता है, तबाह होता है, फितने और आजमाइश का शिकार होता है, अज़ाब का शिकार होता है। यहाँ मुराद आजमाइश से मुराद फितने से मुराद अज़ाब है। फरमाया कि तो ज़ालिम जुल्म करता है, अर्ज़ किया, तो वो अज़ाब का शिकार होता है। मज़लूम का क्या कसूर है कि वो जुल्म भी नहीं करता, जुल्म सहता है, उसके बावजूद आजमाइश का शिकार हो जाता है, फितने अज़ाब का शिकार हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान ज़ालिम के साथ उसका अंजाम दुनियावी लहज़ में होगा, उसकी मौत उसके साथ आएगी, लेकिन आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उसको अंजाम अच्छा देंगे। मज़लूम का अंजाम बहुत अच्छा होगा, जबकि ज़ालिम का अंजाम बहुत भयानक होगा। ये फरमाया, और फरमाया कि दूसरा एक मकसद ये है अल्लाह तबारक व तआला का आजमाइश नाज़िल करने का कि वजह ये बताई कि इंसान के अमाल के सबब हुआ, और दूसरा एक मकसद ये बताया ताकि इंसान अपने किए का मज़ा चखे, वबाल चखे। और दूसरा मकसद ये कि लअल्लहुम यरजिऊन, कुछ लोगों को मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब में गुनहगार होने के बावजूद बचा भी देते हैं अज़ाब से, आजमाइश से। क्यों बचाते हैं अल्लाह तबारक व तआला? उनको इसलिए बचाते हैं कि उनके राय रास्त पर आने के चांस होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बचा देते हैं, या फिर उनकी नस्लों में कोई नेक और पारसा लोग पैदा होने होते हैं। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनको अमाल बुरे होने के बावजूद अज़ाब से बचा देते हैं। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवन करें। अल्लाह हाफिज़।